Good morning, all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj. Welcome back to your स्टडी चैनल योर स्टडी सोल्यूशन। चलिए बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की अगली क्लास की। बेटा जी हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग्स क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है? स्टैटिस्टिक्स। तो हम उसकी बात करते हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? देखो, जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात की जाती है, स्टैटिक्स का मतलब प्ले विद डेटा। हम नॉर्मली लैंग्वेज में कहें कि भाई डेटा के साथ काम करना, दैट इज स्टैटिक्स। अब डेटा क्या होता है? भाई डेटा का मतलब कोई भी रो फैक्ट जिसके बेस पर कोई इंफॉर्मेशन बनाई जाती है तो वो हमारा डेटा हो जाएगा। अब डेटा की बात की जाए, जैसे मैंने कहा कि आपकी गली में कितने हाउसेज हैं या उन हाउसेज में कितने बॉयज हैं, तो आप क्या कहते हैं, उन्हें कलेक्ट करने जाओगे। वो बाद में बात है कि उन बॉयज का करना क्या है, इन्फॉर्मेशन बाद में बनाई जाएगी। अभी सिर्फ हमें डेटा कलेक्ट करना है कि कितने हाउसेज हैं और उनमें कितने बॉयज हैं, तो दैट इज डेटा। अब इसकी कैलकुलेशन करना, इसका एवरेज निकालना, ये सब हमारी स्टैटिक्स है। तो बात करते हैं स्टैटिक्स की। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो। चलिए बात करते हैं। What is statics? स्टैटिक्स क्या है भाई? स्टैटिक मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वालिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। भाई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि भाई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस कर सकें। जैसे मैंने कहा हमारी गली में 60 बॉयज हैं, तो 60 क्या है? एक नंबर है, दैट इज क्वांटिटेटिव। ठीक है। अब उसका भी कोई यूज करना है कि भाई बॉयज का हमें देखना है कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है, या कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो फैक्ट जो हमारे फैक्ट है वो एकदम क्या होते हैं? क्वालिफाइड होने चाहिए। फाइंडिंग द डिफरेंट फिनोमेना, ताकि हम उनसे डिफरेंट क्या कहते हैं, रिजल्ट्स निकाल सकें। चलिए बात करते हैं इसकी फीचर्स की। स्टैटिक्स की फीचर्स क्या क्या है? भाई देखो, स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिक्स का मतलब है डेटा। अब मैंने कहा कलेक्ट करना, जहां पे कलेक्शन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब अकेले तो किसी चीज की बात हो नहीं रही। अगर फैक्ट की बात करनी है तो ग्रुप चाहिए होगा। तो पहली जो विशेष फीचर है वो क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का समूह। सबसे पहली बात, जिस भी चीज से रिलेटेड हम डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। कैसे? चलिए बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर आपको किसी भी चीज की डिमांड देखनी है कि भाई किस चीज की कितनी डिमांड है, तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट देखने पड़ेंगे। उसका प्राइस क्या है, उसके जैसे किसी और चीज का प्राइस क्या है, मार्केट में उसका क्या फैशन है, लोग उसे कितना पसंद करते हैं, तो सारे फैक्ट इकट्ठे करने पड़ेंगे ना। दैट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सेकेंड वन इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव होने का मतलब क्या होता है? जिसको हम नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं। तो नंबर्स में प्रेजेंट करने का मतलब है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। तो जब भी हम स्टैटिक्स कर रहे हैं तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में। देखिए, एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? अब जैसे मैंने कहा कि भाई आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। बहुत का मतलब कितना? 100%, 60%, 80%। तो मैं बहुत को मेजर नहीं कर सकती, लेकिन मैंने कहा मेरी गली में 60 बॉयज हैं, तो 60 एक नंबर है, इसे मैं मेजर कर सकती हूँ। नेक्स्ट वन इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिसिटी। भाई मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो एक किसी भी चीज से रिलेटेड एक डाटा हमने लिया है, उसके बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था नंबर ऑफ बॉयज इन योर स्ट्रीट, तो नंबर ऑफ बॉयज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके कई रिजल्ट्स हो सकते हैं कि भाई कितने पास है, कितने फेल है, कितने 12th क्लास में पढ़ते हैं, कितने 11th क्लास में पढ़ते हैं, या गर्ल्स की कंपैरिजन में कितने हैं, या कितने बॉयज का रेशियो क्या है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रीजनेबल एक्यूरेसी। दूसरी बात, स्टैटिक्स का जो वो है एक्यूरेसी है, वो कैसी होती है? रीजनेबल होती है। रीजनेबल का मतलब एवरेज बेसिस होती है। एवरेज बेसिस का मतलब कैसे? जैसे मैंने कहा कि भाई आपके 10th में कितने मार्क्स थे, तो आपने कहा मैम 60% या आपने 80%, तो मैं एक अंदाजा लगा लूंगी कि सारे सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स होंगे, 60 के अराउंड मार्क्स होंगे। तो आपने 60% मुझे एक स्पेशल फैक्ट बता दिया पूरे 5 या 6 सब्जेक्ट्स का। चलिए बात करते हैं प्लेसेस इन रिलेशन टू ईच अदर। दूसरी बात, मैंने कहा ना भाई इफेक्ट होता है फैक्ट्स को इकट्ठा करना। अब वो जो अपने नंबर ऑफ बॉयज जो इकट्ठे किए हैं उसके कोई ना कोई रीजन होंगे, और एक रीजन दूसरे रीजन से मिलता जुलता होगा, तो एक दूसरे में रिलेशन। जैसे मैंने कहा डिमांड को, तो भाई डिमांड किस चीज पर डिपेंड करेगी? भाई आप मार्केट में कुछ भी चीज खरीद
खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या पूछोगे, भैया कितने का है, क्या प्राइस है, तो आप उसके प्राइस की बात करोगे। फिर दूसरा वाला कहेगा यार इसे कौन खरीदता है, तो ये वाला ले ले। भाई फैशन भी देखा जाएगा, क्या ट्रेंड है, तो ये सारी चीजें कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सारे फैक्ट। नेक्स्ट वन इज प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड, देखो स्टैटिक्स जब भी आप यूज कर रहे हो तो कोई ना कोई आपके पास पर्पस होगा। अब जैसे मैंने पूछा भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आपने कहा रुको, आपने फटाफट से गूगल किया, देखा, लेकिन गूगल पे भी तो किसी ने अपडेट किया होगा। आपने देखा जनगणना वाले आते हैं, घर घर जाके कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो यही है कि हमारे पास क्योंकि क्यों कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि एक नई गवर्नमेंट बनी है, 5 ईयर का प्लान तैयार किया जा रहा है, तो देखा जाएगा ना कितने लोग हैं और इस जो बजट है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सारे लोगों में। तो ये होता है प्री डिटरमाइंड पर्पस। नेक्स्ट वन इज इन्यूमेटेड एंड एस्टिमेटेड। मैंने पहले कहा कि औसतन होते हैं, एवरेज बेसिस पर होते हैं, तो सबसे पहली बात इन्यूमेटेड, इनकी कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे मैंने कहा मेरी गली में 60 बॉयज है तो कैलकुलेशन हो गया। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हम कैलकुलेशन ना करके अंदाजा लगा लेते हैं, भाई 30 हाउसेज हो गए, 2 अगर मिनिमम, किसी में भी 1 है किसी में 3 है, तो हमने 2 का एवरेज ले लिया, तो इस हिसाब से 60 बॉयज हो गए, दैट इज अनुमान लगाना। नेक्स्ट वन इज कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। और दूसरी बात, फैक्ट को एक सिस्टमेटिक मैनर में किया जाएगा। हम बात करते हैं फैक्ट की, तो जैसे मैंने कहा कि भाई इस चीज की डिमांड कितनी, किसी भी चीज की डिमांड डिसाइड करने के लिए, अब मैं ये थोड़ा ना देखूंगी कि भाई उस चीज को तो मैं देखूं ही ना जिस चीज की मुझे डिमांड, जैसे मान के चलो मुझे एक मार्कर की डिमांड देखनी है, अब मैं मार्कर को देखूंगी ना, उससे रिलेटेड कोई फैक्ट ना देखूं, बाद में देखूंगा भाई टीवी में कौन सी मूवी आ रही, तो दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कलेक्टेड एक सिस्टमेटिक मैनर, भाई अगर आपको मार्कर की डिमांड देखनी है तो उसी का प्राइस देखना पड़ेगा, उसी के कस्टमर्स देखने पड़ेंगे, उसी का फैशन देखना पड़ेगा, उसी से रिलेटेड चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये है कि एक सिस्टमेटिक मैनर में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हमने पढ़ा स्टैटिक्स क्या है, भाई स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स है फैक्ट्स पे बेस्ड डेटा को इकट्ठा करना, ठीक है, या डेटा की कैलकुलेशन करना। तो हम कह सकते हैं कि प्ले विद डेटा। प्ले विद डेटा का मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और समराइजिंग ऑफ डेटा, इन सब चीजों को कलेक्ट करना, इन सब चीजों से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना, दैट इज स्टैटिक्स। तो हम पढ़ेंगे सारी चीजें क्या क्या होती हैं। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे। और लॉकडाउन के टाइम पर एक ही चीज कहना चाहूंगी, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।